नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे स्टोरी ऑफ बुद्ध में। आपका दिल से स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। व्यक्ति जो बहुत परेशान और हमेशा बेचैन रहता था, एक दिन गौतम बुद्ध की तलाश में था। चिंता और हताशा से भरी आंखों से वह प्रबुद्ध व्यक्ति के पास गया और विनती की, बुद्ध, मैं अपने जीवन में हमेशा बेचैन रहता हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे इस दुख से बचने का उपाय बताएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को गहरी करुणा और समझ के साथ देखा। कल मेरे पास वापस आओ और मैं तुम्हें वह उत्तर दूंगा जो तुम चाहते हो, उन्होंने उत्तर दिया। वह व्यक्ति हैरान था लेकिन सहमत हो गया और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करते हुए चला गया। जब वह वापस लौटा तो बुद्ध ने उसे एक बड़ा खाली बोरा दिया और निर्देश दिया, इस बोरे को पूरे दिन अपने साथ रखो, लेकिन शाम को मेरे पास वापस आने तक इसे नीचे मत रखना। भ्रमित लेकिन आज्ञाकारी उस व्यक्ति ने बोरा लिया और अपने दिनचर्या में लग गया। पहले तो बोरा हल्का था और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि जैसे जैसे घंटे बीतते गए बोरा भारी लगने लगा। एक बार हल्का बोरा एक महत्वपूर्ण बोझ बन गया जो उसे नीचे गिरा रहा था और उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। उसने देखा कि जितना अधिक वह असुविधा पर ध्यान केंद्रित करता, यह उतना ही असहनीय होता जाता। शाम तक वह आदमी थक गया था। उसके कंधे दर्द कर रहे थे और उसका दिमाग उस भार से भरा हुआ था जो वह उठा रहा था। वह बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा थकान और हताशा से भरा हुआ था। इस बोरे ने मुझे बहुत थका दिया है और बेचैन कर दिया है, मैं इसे और नहीं उठा सकता, उसने कहा। बुद्ध ने उसे दयालुता से देखा और कहा, जीवन में बेचैनी इस बोरे को उठाने के समान है। पहले आपकी चिंताएं, भय और इच्छाएं प्रबंधनीय लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे भारी हो जाती हैं, एक असहनीय बोझ बन जाती हैं। शांति पाने के लिए आपको इन बोझों को छोड़ना सीखना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, कल्पना करो कि अगर तुम इस बोरी को उठाने के बजाय इसे नीचे रख दो और आजादी से चलो, तुम्हारी बेचैनी गायब हो जाएगी और तुम्हें राहत मिलेगी। इसी तरह जीवन में अगर तुम अपनी आसक्ति, भय और इच्छाओं को छोड़ दो तो तुम्हें शांति मिलेगी। परिस्थितियां तुम्हें बेचैन नहीं करती, बल्कि उनसे तुम्हारा लगाव तुम्हें बेचैन करता है। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत साझा किया। एक बार एक आदमी नदी के किनारे रहता था। एक दिन पूरे गांव में बाढ़ आ गई और सभी को भागने पर मजबूर होना पड़ा। वह आदमी किसी तरह बहते हुए लकड़ी के टुकड़े से चिपक गया और सुरक्षित रूप से तैर गया। अपनी जान बचाने वाली लकड़ी के लिए आभारी वह उसे हर जगह अपने साथ ले जाता था। जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदलते गए और हफ्ते महीनों में, वह आदमी बहते हुए लकड़ी के टुकड़े को ढोता रहा। तब भी जब वह बोझिल और अव्यवहारिक हो गया, उसके आसपास के लोग हैरान थे कि वह लकड़ी क्यों ढो रहा है। लेकिन उसने जोर देकर कहा कि इसने एक बार उसकी जान बचाई थी। एक दिन वह एक विस्तृत रेगिस्तान में आया। इसे पार करने के लिए उसे हल्के और तेज चलने की जरूरत थी, लेकिन बहते हुए लकड़ी का बोझ एक महत्वपूर्ण बोझ बन गया था। यह महसूस करते हुए कि वह इसे आगे नहीं बढ़ा सकता, उसने आखिरकार इसे छोड़ने का फैसला किया। तभी वह स्वतंत्र रूप से और तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था। आपकी चिंताएं, भय और इच्छाएं उस बहते हुए लकड़ी की तरह हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक समय पर एक उद्देश्य पूरा किया हो, लेकिन उन्हें बेवजह पकड़ना आपकी यात्रा में बाधा डालता है। आसानी से आगे बढ़ने और शांति पाने के लिए छोड़ना ही कुंजी है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी बाहरी कारकों के कारण नहीं, बल्कि उसके अपने मन की आसक्तियों और इच्छाओं के कारण थी। बदलाव के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने बुद्ध से पूछा, मैं इन बोझों को छोड़ना कैसे सीख सकता हूं? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान और ध्यान का अभ्यास करें। बिना आसक्ति के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करके आप उन्हें आकाश में बादलों की तरह गुजरने देना सीख सकते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह एकमात्र समय है जो वास्तव में मौजूद है। अतीत और भविष्य को छोड़ दें और आपका मन शांति पालेगा। उस व्यक्ति ने कृतज्ञता और नई समझ से भरकर बुद्ध को प्रणाम किया। उसने ध्यान और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे अपने बोझों को छोड़ना सीखा।
समय के साथ उसकी बेचैनी कम हो गई और उसकी जगह शांति और संतोष की एक शांत भावना ने ले ली। बुद्ध ने आगे विस्तार से बताया, अपने मन को एक साफ स्थिर तालाब के रूप में सोचें। जब इच्छा, भय और चिंता की हवाएं चलती हैं तो वे लहरें पैदा करती हैं और सतह को परेशान करती हैं। लेकिन जब ये हवाएं बंद हो जाती हैं तो तालाब फिर से शांत और साफ हो जाता है। इसी तरह अपने आसक्तियों को त्याग कर और माइंडफुलनेस के माध्यम से अपने मन को शांत करके आप आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे वह व्यक्ति अभ्यास करता गया, उसने अपने भीतर गहरा बदलाव देखा। उसे अब अपनी चिंताओं और भय का निरंतर भार महसूस नहीं हुआ। उसका मन, जो कभी अशांत समुद्र था, एक शांत तालाब बन गया। उसे वर्तमान क्षण की सादगी में आनंद मिला। वह उम्मीदों और चिंताओं के बोझ के बिना जीवन की सराहना करता था। परिवर्तन तत्काल नहीं हुआ।